बेसिक जो स्लम की प्रॉब्लम थी वो शहर की प्रॉब्लम बना दी। कमी है, सुविधाओं की बहुत कमी है और काम होता नहीं है। जाते हैं तो ये कहते हैं ये म्यूनसिपैलिटी का काम है, आपको हेल्दी सी है काम तो करे, कोई काम नहीं होता। स्ट्रीट लाइट है, दे आर नॉट वर्किंग और 2-2 फुट के गड्ढे हैं। हम डेफिनेटली चेंज चाहते हैं क्योंकि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। पर ये भी देखो मुकाबला इजी नहीं है क्योंकि यहाँ तो बीजेपी को मोदी के नाम से वोट मिलते हैं पर यहाँ कांग्रेस को कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम से मिलेंगे, शायद ऊपर के नाम से नहीं मिलेंगे। तो दर्शकों, इस वीडियो में आपने इससे पहले सुना कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिलव्यू अपार्टमेंट के निवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। दरअसल विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और तमाम नेता लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, वहीं अपने लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। इसी के चलते फरीदाबाद के सेक्टर 46 स्थित हिलव्यू अपार्टमेंट में आज बड़खल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी विजय प्रताप पहुंचे। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जहां उनका स्वागत किया, वहीं चर्चा करते हुए उन्हें क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत करवाया और उम्मीद जतलाई कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और बड़खल विधानसभा क्षेत्र से जो चौधरी विजय प्रताप हैं अगर वो विधायक बनते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। वहीं आपको बता दें कि चौधरी विजय प्रताप ने भी खुलकर तमाम समस्याओं के बारे में क्षेत्र के लोगों से बातचीत की और अपना मैनिफेस्टो भी बताया। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो हरियाणा प्रदेश में मैनिफेस्टो है उसके बारे में भी अवगत कराया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी विजय प्रताप ने कहा कि फरीदाबाद बड़खल विधानसभा क्षेत्र की समस्या जो है न केवल स्लम क्षेत्रों में समस्या है बल्कि सेक्टर इलाकों में और अपार्टमेंट्स के हाई प्रोफाइल इलाकों में भी वही समस्याएं हैं जो स्लम क्षेत्र में समस्याएं हैं। कोई बड़ी समस्याएं नहीं हैं बल्कि जो समस्याएं हैं जैसे सीवरेज के ओवरफ्लो होने की, साफ पानी आने की, बिजली की, सड़क की, तो इस तमाम तरह की जो समस्याएं हैं हर जगह पर देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज वो फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 46 स्थित हिलव्यू अपार्टमेंट में पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने उनको समस्याएं एक एक करके गिनवाई। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही उनको विधायक चुना जाता है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इनकी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं फरीदाबाद के NIT में जो दशहरा हनुमान मंदिर द्वारा मनाया जाता है उसके ऊपर भी बीती रात को एक वीडियो सामने आया था और उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो दशहरा NIT के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा ही बनाया जाएगा। बेसिक जो स्लम की प्रॉब्लम थी वो शहर की प्रॉब्लम बना दी। सड़क देखो टूटी पड़ी है, गड्ढे हैं, कचरा पड़ा है, सफाई नहीं होती है। सीवर बह रहा है, बेटा सीवर बह रहा है, उसको साफ करने वाला कोई नहीं, सीवर की सफाई वाला नहीं है, पॉल्यूशन ज्यादा है, आवारा पशु सड़कों पे है, पीने के पानी की दिक्कत है। मतलब इतना टैक्स देने के बाद भी आज शहर बदहाल है। हम हरियाणा में 2nd नंबर पे टैक्स देते हैं, हमारी सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है। यहाँ की लीडरशिप ने दुर्दशा कर दी है फरीदाबाद की, लेकिन हमारी सरकार आते ही 3 महीने में हमारा कमिटमेंट है हम इस नरक को दूर कर देंगे, उसके बाद डेवलपमेंट के काम शुरू करेंगे। अभी बात करें वो कल घोषणा पत्र था आपका एक, जी आपने जो घोषणा पत्र जारी किया है अपना हाँ, तो उसमें क्या क्या चीजें आपने मुख्य तौर पर चिन्हित की है? देखिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली माफ, 6000 बुजुर्गों की पेंशन और 25 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सरकार करेगी, कांग्रेस सरकार बनने। और जो एक प्रॉपर्टी आईडी और उसमें भी 1000-1500 का एक फैमिली कार्ड बनेगा साल का। बस प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी से जो लोग परेशान है इसको बदला जाएगा, सिस्टम को उनको एटीज किया जाएगा, ये योजना चेंज की जाएगी। नहीं मतलब बनाने हैं लेकिन लोगों की सुविधा के हिसाब से करेंगे। ये जो गड़बड़ वाला है इसको दूर करके पहले इसको बंद करेंगे, फिर चेंज करके सरलीकरण किया जाएगा। बड़खल क्षेत्र में दशहरा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए तो मैंने पहले ही कहा सरकार विरोध किया गया, हाँ किया है। सरकार बनते ही जो हमारा सबसे पुराना दशहरा है 70 साल से चल रहा है, पूरे देश में जिसकी धूम है, वो 10 साल से बनाने नहीं दे रहे। स्वयं सेवी संस्था जो हमारी है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर और संस्था, वो और टाउन मिलके इसको बनाएगी।
विजय जी, सेक्टर 46 में ना सिक्योरिटी का बहुत मामला है, सड़कें लाइटें नहीं है, मालूम है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सारी चीजें हमारे इनमें भाई साहब इनको पूरा करें। ठीक है, 3 महीने। तो निजा जी, सोसाइटी की तरफ से आपने खड़े होकर लीड किया, ग्रीवेंस रखी अपनी, क्या मुख्य ग्रीवेंस आपने रखी है और किस तरह का आश्वासन मिला? नहीं, अब हमने तो अपने एरिया ही की रखी है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि अपना घर साफ है पहले। तो शहर साफ है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हमने मेनली जो हमारे रोड्स हैं, जैसे ये हिल व्यू के सामने है और हमारी गुलमोहर है, गुलमोहर के सामने है, और वो स्ट्रीट लाइट है, दे आर नॉट वर्किंग, और 2-2 फुट के गड्ढे हैं। हमारे जैसे सीनियर सिटीजन, जैसे मैं 80 इयर्स प्लस हूँ, ये भी हमारे साथ 80 इयर्स प्लस है, हम रोज वॉक करने जाते हैं, जैसे हमारी कंपल्शन है, तो वो पार्क है, उसके अंदर नहीं घुस सकता आफ्टर 18 आवर्स। प्रॉब्लम है कि अंधेरा हो जाता है। मेन मूलभूत सुविधाओं की हाँ, बहुत कमी है, सुविधाओं की बहुत कमी है और काम होता नहीं है। जाते हैं तो ये कहते हैं ये म्यूनसिपैलिटी का काम है, आप उनको मिलो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो आपकी बातें हमने हाँ, रिकॉर्ड की हैं। हाँ जी। अब ये बताइए, चुनावी माहौल आ चुका है, हवा हाँ चल जी, रही हाँ है, जी। चुनाव धीरे धीरे पीक पर आ हाँ रहा है, जी, किस तरह का, किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे आप? हम तो यही है कि शहर में काम होना चाहिए, बस जो विकास करे। जो विकास करे, जो भावी एमएलए ने वो हमें वो दी है अपनी एश्योरेंस, दैट शुड बी कंप्लीटेड। सिंपल सी बात है बस। एक और बात सामने आई थी, जैसे अभी आप विजय प्रताप जी के सामने बात रख रहे थे कि जो मौजूदा विधायक रही हैं वो उनकी शक्ल तक नहीं जानते, नाम तक भूल गए आप। हाँ, वो आई थी एक बार 5 साल पहले, पर वो दोबारा नहीं आई। हमें एश्योरेंस दे गई थी कुछ, वो मिल रहा है अभी तक। पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ जी। जैसे इस बार वोटिंग का है, हम डेफिनेटली चेंज चाहते हैं, क्योंकि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। पर ये भी देखो, मुकाबला इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी को मोदी के नाम से वोट मिलते हैं, पर यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम से मिलेंगे, शायद ऊपर के नाम से नहीं मिलेंगे। ठीक है। हैं? अगर ये काम करेंगे तो 5 साल क्या 10 साल तो ये डेफिनेटली रहेंगे ही रहे। अगर और अच्छा काम करेंगे तो आगे के लिए भी रहेंगे। कांग्रेस को वोट मिलेंगे कैंडिडेट के हिसाब से। कैंडिडेट के हिसाब से हम वोट दे रहे हैं। हम ये है इन पॉलिटिकल पार्टियों के हूँ, कश्मीर से आया हूँ मैंने, बस यही है जो इन्होंने कहा वही तो मैं भी बोलना चाहता हूँ। सेम रिपीट है, मतलब कि वही चीज है कि हमें तो देखो, हम खुद अच्छा खासा नौकरियां करते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई, मगर यहाँ पर जो हालात है, चला नहीं जा सकता। शाम को मैं जाता हूँ, इधर चलता हूँ तो मैं जाऊँ कैसे चलूँ, 8 बजे पहुँचना कहीं होगा, रात देखता हूँ मैं, उनको कहना नहीं मैं तो 7 पहले एक रोशनी में निकल जाता हूँ वहां से वापस, वरना तो मुझे बैठना होता है 1-2 मिनट कंपलसरी। मैं वहां से भाग जाता क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइट कम हो जाए, 7 बज गए, लाइट कम हो जाए तो मैं कैसे चलूं। तो नहीं, जिस तरीके से पिछले 10 साल से बीजेपी लगातार चली आ रही है इस बड़कल विधानसभा क्षेत्र में, इस बार क्या कोई बदलाव होने के आपको आसार लगते हैं? देखो, मैं कुछ नहीं सकता, बीजेपी तो कश्मीर की अच्छी पार्टी है, हम तो इनको मन में रखा है, तो दिल बदलना बड़ा मुश्किल भी है, तो क्या करे, मगर अगर ऐसा काम हो जाए, अगर काम हो जाए तो दिल भी बदल जाता है। ठीक है, बहुत तो हमारा उनके साथ बहुत लगाव है, हमने कश्मीर बीजेपी ने बड़ा हेल्प किया। बहुत बढ़िया।